the next topics of Unix file system, Unix operating system. The next topics is Unix file systems. कि मैंने पहले भी इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको ये बताया था कि जो यूनिक्स फाइल सिस्टम्स होते हैं, बेसिकली जो हमारा यूनिक्स सिस्टम होता है ऑल अबाउट फाइल्स। यानी अगर आप डिवाइस की भी बात करते हो तो डिवाइस भी एक फाइल की तरह ट्रीट होता है, ठीक है। तो यहाँ जो भी यूनिक्स सिस्टम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, उसका जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी लेआउट है, वो फाइल बेस्ड होता है। तो इसलिए यूनिक्स फाइल सिस्टम को हमको समझना जरूरी है। तो यूनिक्स फाइल सिस्टम में आप देख सकते हैं कि सबसे पहला पॉइंट क्या बता रहा है, इसको देखेंगे हम लोग। यूनिक्स फाइल सिस्टम इज ए लॉजिकल मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सी बात है, लॉजिकल मेथड जब ये बोल रहा है तो इसका मतलब होता है कि इसका इंपॉर्टेंस लॉजिकली है, फिजिकली इसका कोई उतना एग्जिस्टेंस नहीं है। यानी वो लॉजिकल सेंस में सारी, यानी जैसे मैं बोल रहा हूँ एक डिवाइस है, एक प्रिंटर है, प्रिंटर तो हार्डवेयर है, लेकिन उसको एक फाइल की तरह ट्रीट करना है, तो इसका मतलब होता है उसका एक्चुअल एग्जिस्टेंस जो होता है वो हार्डवेयर के फॉर्म में होता है, बट जो होता है उसको फाइल की तरह ट्रीट करना है। तो इसका मतलब होता है कि वो लॉजिकल सेंस में वो हम उसको यूज कर रहे हैं। तो इसलिए बोला जा रहा है कि जो यूनिक्स फाइल सिस्टम्स है इज ए लॉजिकल सिस्टम, यानी हम लॉजिकल मेथड का यूज करते हैं ऑफ ऑर्गेनाइजिंग and storing large amount of information in a way that makes easy to manage। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि हम एक लॉजिकल सेंस में ऑर्गेनाइज करते हैं सारे फाइल्स को, डायरेक्टरीज के फॉर्म में, फाइल्स के फॉर्म में, इंडिविजुअल सब डायरेक्टरीज के फॉर्म में उसको स्टोर करते हैं। ए फाइल इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरिंग या इंफॉर्मेशन स्टोर करने का जो हमारे पास यूनिट होता है वो फाइल होता है। तो यूनिक्स में उस फाइल का हम यूज करते हैं जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड। यूनिक्स फाइल सिस्टम्स हैव सेवरल इंपॉर्टेंट फीचर्स। हमारे पास कौन कौन से यूनिक्स फाइल सिस्टम के डिफरेंट फीचर्स होते हैं। सबसे पहला होता है कि ऑल डेटा इन यूनिक्स इन ऑर्गेनाइज्ड इन फाइल सिस्टम। ये जो ऑल डेटा है मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि सारा का सारा डेटा किसी भी फॉर्म में हो, चाहे हार्डवेयर का हो चाहे सॉफ्टवेयर बेस्ड डेटा हो, सारा का सारा जो होता है ऑर्गेनाइज होता है, फाइल में स्टोर होता है। ऑल फाइल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू डायरेक्टरीज। सिंपल सी बात है, आप फाइल्स को जो होता है डायरेक्टरीज में मैनेज करते हो। तो ये हमारे पास डायरेक्टरीज होता है, तो सारा का सारा फाइल कहाँ जाके स्टोर होता है, डायरेक्टरीज में स्टोर करते हो। डायरेक्टरी के अंदर ये सब डायरेक्टरीज और डायरेक्टरीज। तो सब डायरेक्टरीज का नाम नहीं होता है। जब हम एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरा डायरेक्टरी स्टोर करते हैं तो जो दूसरा डायरेक्टरी किसी डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होता है उसको हम लोग सब डायरेक्टरीज बोलते हैं, बट दीज आर कॉल्ड डायरेक्टरीज अगेन। So these directories are organized into a tree-like structure। ये एक important है जो कि हमको देखना है कि tree-like structure में कैसे सेव होता है और called the file system। तो ये जो tree-like structure है इसको हम लोग file system बोलते हैं। चलिए मैं एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हमारे पास ये आपका रूट डायरेक्टरी है। आप अगर मैं बात करता हूँ ये रूट डायरेक्टरी, मतलब मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में चले जाता हूँ यूनिक्स के कॉन्टेक्स्ट। तो ये रूट डायरेक्टरी, जैसे सी ड्राइव डी ड्राइव आपने देखा होगा, जैसे सी ड्राइव होता है आपका ऐसा लगा होता है, या डी ड्राइव आपने देखा होगा। तो ये जो है ये रूट कहलाता है। तो ये जो सी ड्राइव डी ड्राइव होता है रूट कहलाता है। यूनिक्स में इस तरह से एक स्लैश से हम यूज करते हैं। अब इसको अगर हम डायरेक्टरी में बांट देते हैं तो हमारे पास कुछ डायरेक्टरीज होते हैं जो कि हम यूज करते हैं यूनिक्स सिस्टम में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ यहाँ पे ए, इसका नाम दे दिया मैं ए डायरेक्टरी, इसका मैंने नाम दे दिया है बी डायरेक्टरी, और इसका मैंने नाम दे दिया है सी डायरेक्टरी, और इसका मैंने नाम दिया है डी, और इसको मैंने एक नाम दे दिया है ई डायरेक्टरी। तो इसका मतलब होता है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जस्ट लाइक एक लेवल का ट्री बन गया। यानी आप अगर बात करेंगे दो लेवल, एक रूट लेवल है और ये फर्स्ट लेवल है, यानी इसको हम लोग बोल रहे हैं फर्स्ट लेवल। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट लेवल का हमारे पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट लेवल है। अब सपोज कर लो बी के अंदर जो होता है दो छोटे छोटे और डायरेक्टरीज बने हुए, तो ये हो गया हमारे पास बी के अंदर जो होता है दो डायरेक्टरीज बने हुए हैं। अब उसका नाम जो होता है एफ है, एक का नाम सपोज कर लो ये हो गया B1 और ये हो गया B2, ये हो गया। अब डी के अंदर जो होता है दो फाइल बने हुए हैं, तो फाइल को मैं इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये भी एक फाइल है, फाइल को मैं लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिससे हमको ये पता चल रहा है ये फाइल्स है। तो ये हमारे पास फाइल बने हुए हैं। तो फाइल मतलब है कि मैं ये बोल रहा हूँ ये D1 डॉट, जैसे कि कुछ फाइल बना हुआ है, डॉक फाइल बना हुआ है, तो ये डॉक हो गया। और उसी तरह से D2 डॉट डॉक फाइल बना हुआ है। तो ये फाइल्स बने हुए। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि एक थर्ड लेवल भी बन सकता है। इसी तरह से आप फोर्थ लेवल, 5 लेवल, 6 लेवल, बहुत सारे लेवल्स पे जा सकते हैं।
तो ये सारे के सारे इंडिविजुअली दीज आर कॉल्ड डायरेक्टरीज एज वेल एज दीज आर कॉल्ड आल्सो सब डायरेक्टरीज। जैसे अगर मैं बात करूंगा ए की, तो ए इज ए सब डायरेक्टरी ऑफ द रूट डायरेक्टरी, बट ए इज ए डायरेक्टरी। अब उसी तरह से अगर मैं बात करूंगा B1 एंड B2, तो B1 एंड B2 अगेन ए डायरेक्टरी, बट इट इज आल्सो नोन एज अ सब डायरेक्टरी बिकॉज वो B के अंदर में आता है। उसी तरह से फाइल्स, तो इस तरह से ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम आप देख रहे हो, इसी को हम लोग बोलते हैं फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ डायरेक्टरीज ऑर्गेनाइज्ड इन ट्री स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने अभी आपको समझाया था उस चीज को यहाँ पे बताया गया है, आपको विजिबल हो रहा होगा, थोड़ा सा ब्लर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो होता है रूट है, रूट मतलब ये फाइल सिस्टम कहलाता है, पूरा का पूरा फाइल सिस्टम है। और फाइल सिस्टम में जो होता है अगेन फाइल सिस्टम को डायरेक्टरीज में डिवाइड किया गया है, या तो फिर अगेन एक छोटा सा फाइल सिस्टम में डिवाइड किया गया है, यानी फाइल सिस्टम का फाइल सिस्टम और या तो फिर डायरेक्टरीज का स्ट्रक्चर। अब जैसे फाइल सिस्टम या डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो इस तरह से कॉम्बिनेशन में बना हुआ है। जैसे डायरेक्टरीज के अंदर आप अगर यूनिक्स में जाओगे तो बिन डायरेक्टरी होती है, या डिवाइस डायरेक्टरी होती है, एक्सेट्रा की डायरेक्टरीज, मतलब लाइब्रेरी फाइल्स की डायरेक्टरीज होती है, जो यूजर हम क्रिएट करते हैं यूजर की डायरेक्टरीज होती है, टेम्पररी डायरेक्टरीज होते हैं, वेर डायरेक्टरीज होता है, होम डायरेक्टरीज, होम मतलब है कि हम जैसे डेस्कटॉप की बात करते हैं उस तरह से होम डायरेक्टरीज होते हैं। तो यानी आप देख सकते हैं कि यूनिक्स फाइल सिस्टम के स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, जो मैंने अभी थोड़ा एग्जांपल, थोड़े इससे पहले वाले एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि एक फाइल सिस्टम जो होता है नथिंग बट द ट्री लाइक स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्टरीज एंड फाइल्स। डायरेक्टरीज और फाइल्स एंड देयर डिस्क्रिप्शंस, कौन सा डायरेक्टरीज कौन सा फाइल है, जैसे मैंने अभी बताया, तो कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज होते हैं यूनिक्स फाइल सिस्टम में जो कि हमको दिमाग में रखना पड़ता है। और कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चंस आते हैं कि यूनिक्स फाइल सिस्टम में इस डायरेक्टरी का क्या रोल है, इस डायरेक्टरी को किस लिए यूज करते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरीज है जो कि होता ही है, और इसको आपको याद करना है क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट हर यूनिक्स सिस्टम्स के जितने भी फ्लेवर्स है, जितने भी वेरिएंट है, सब में ये अवेलेबल होता है। तो सबसे पहला तो होता है, मैं जो बता रहा हूँ, दैट इज रूट डायरेक्टरी, द स्लैश, जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये स्लैश स्लैश कैरेक्टर अलोन डिनोट्स द रूट ऑफ द फाइल सिस्टम। ये चीजें आपको रखना है। तो रूट ऑफ यूनिक्स फाइल सिस्टम्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल एक स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड वन जो आपको बता रहा है स्लैश बिन, यानी स्लैश तो आपका रूट है, उसके बाद जब आप बिन की बात करते हो तो विच मींस दैट ए डायरेक्टरी ऑफ द रूट, रूट में जो आपका है, तो इसको हम लोग कॉम्बिनेशंस में लिखते हैं स्लैश बिन, BIN। तो स्टैंड्स फॉर बाइनरी, बिन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म है binary and contains certain fundamental utilities such as ls, cp। ठीक है, ls मतलब लिस्टिंग कमांड, मतलब डायरेक्टरी, जैसे आप सिंपल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखते हो, dir कमांड अगर आपने कभी यूज किया होगा, तो dir कमांड का जो होता है जो वर्जन है वो है ls यहाँ पर लिस्टिंग। और cp, cp शॉर्ट फॉर्म है कॉपी कमांड, जिसको हम लोग कहते हैं which are generalized generally needed by all users। तो इसका मतलब होता है कि जनरलाइज नीडेड बाय ऑल यूजर का मतलब एक जनरल टाइप का एक कमांड है जो कि हमेशा यूज होता है, मैक्सिमम आप अगर कभी यूज करते हो या ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूटिलाइज करते हो, एक्सेस करते हो, तो ये दो कमांड्स जनरली आप यूज करते हो। तो इसीलिए बोल रहा है कि ये जनरलाइज जो होता है मैक्सिमम नीड में ये आता है। तो इसका मतलब होता है कि जो बिन नाम का डायरेक्टरी है, जिसको हम लोग बाइनरी डायरेक्टरी के नाम से भी जानते हैं, उसमें आपके पास जो फंडामेंटल यूटिलिटीज होते हैं, कुछ एग्जांपल में जैसे फॉर एग्जांपल ls, cp है, ऐसे बहुत सारे हमारे पास और भी कमांड्स है, यूटिलिटीज है, जिसको हम लोग जो होता है यूज करते हैं। तो इसीलिए हम बिन डायरेक्टरी में लिखते हैं। दूसरा होता है बूट डायरेक्टरी, स्लैश बूट। स्लैश का मतलब आप समझ रहे हो, रूट डायरेक्टरी में एक मेन डायरेक्टरी होता है, रूट डायरेक्टरी मतलब उसमें कोई डेटा नहीं होता, वो डायरेक्टरी के फॉर्म, यानी जो हम ये डायरेक्टरीज पढ़ रहे हैं इसी के अंदर सारे फाइल्स होते हैं। तो बूट डायरेक्टरी, तो बूट डायरेक्टरी में क्या होता है, कंटेन्स ऑल द फाइल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल बूटिंग प्रोसेस। सिंपल सी बात है, जब यूनिक्स सिस्टम बूट होता है तो वो अपने इंफॉर्मेशन को इस बूट डायरेक्टरी से होते हुए लेता है। तो बूट डायरेक्टरी में जो भी फाइल्स होते हैं उससे वो रीड करके यूनिक्स सिस्टम जो होता है इनिशियलाइज होता है, यूनिक्स हो चाहे लाइनक्स हो, वो यूटिलाइज करता है। डेव डायरेक्टरी, डेव डायरेक्टरी स्टैंड फॉर डिवाइस, शॉर्ट फॉर्म है। तो डिवाइस मतलब हमको डायरेक्टली ये पता चल जा रहा है कि एक तरीके से जो डिवाइसेस होते हैं, जितने भी डिवाइसेस हमारे अटैच होते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, सबको हैंडल करता है इस डायरेक्टरी के अंदर, सारा इंफॉर्मेशन होता है। सो कंटेंट फाइल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पेरिफेरल्स डिवाइसेस। ये सोचने वाली बात है, सोचने वाली भी बात नहीं है, मतलब एक्चुअली
ध्यान देने वाली बात है पेरिफेरल डिवाइस, तो आपको समझ में आ गया होगा पेरिफेरल डिवाइसेस कौन से होते हैं, जो कि हम सीपीयू के साथ जोड़ते हैं, ऐसे जोड़। तो ये सारे के सारे डिवाइसेस को वो एक फाइल की तरह ट्रीट करता है, यानी अगर आपके सिस्टम में प्रिंटर लगा हुआ है तो उस नाम का एक फाइल इस डिवाइस के अंदर होगा, यानी इस डिवाइस डायरेक्टरी के अंदर उस नाम का, प्रिंटर के नाम का एक फाइल होगा। तो जब भी प्रिंटर को एक्सेस करोगे तो यहां से उस डेटा को लेगा और उसको एक्सेस करेगा। ETC contains system-wide configuration files and system database. Originally also contained dangerous maintenance utilities, यानी कुछ ऐसे यूटिलिटीज है जो बहुत रेयर केस में यूज होता है, यानी कुछ ऐसे डेंजरस एक्टिविटीज होते हैं जिसको मेंटेन करने के लिए हम करते हैं, तो सच एज ETC के अंदर init, but these have typically been moved to as bin or elsewhere। तो यानी ETC जो होता है एक्स्ट्रा यानी एक्सेट्रा डायरेक्टरीज होते हैं जिसको हम यूज करते हैं कुछ पर्टिकुलर जो होता है यूटिलिटीज के लिए। ये होम डायरेक्टरी इंपॉर्टेंट होता है, कंटेन्स द होम डायरेक्टरीज फॉर द यूजर, यानी होम डायरेक्टरी जस्ट लाइक डेस्कटॉप, जो आप डेस्कटॉप यूज करते हो तो डेस्कटॉप के जैसे फीचर होते हैं। आप विंडोज में देखे होंगे कि डेस्कटॉप नाम का एक फोल्डर होता है, तो डेस्कटॉप नाम का फोल्डर में सारा इंफॉर्मेशन होता है जो आप अपनी स्क्रीन में स्टोर करते हो, जो आपको दिखता है स्क्रीन में। इनिशियल जो विंडोज है जब स्टार्ट होता है, जो मेन स्क्रीन होता है वो डेस्कटॉप होता है। तो डेस्कटॉप का के जो भी एक्टिविटीज है, जो भी चीजें आप उसमें स्टोर करते हो, उस सारा का सारा एक डेस्कटॉप नाम के डायरेक्टरी में स्टोर होता है। सेम एज होम नाम का डायरेक्टरी वही पर्पस के लिए बनाया गया। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं डायरेक्टरीज और फाइल्स एंड देयर डिस्क्रिप्शन में कंटिन्यूएशन पे लिब नाम का डायरेक्टरी होता है। You can see that library contains system libraries, some critical files such as kernel modules, ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर, कल के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में जो भी है कर्नल मॉड्यूल्स होता है या फिर डिवाइस ड्राइवर्स होता है। तो इन सबको कहाँ रखा जाता है? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी तो आप समझ रहे होंगे कि सारे के सारे जो वेल प्री डिफाइंड जो फाइल्स होते हैं, प्री डिफाइंड जो पैकेजेस होते हैं, लाइब्रेरी फाइल्स होते हैं, वो सब इसमें, जैसे कि आपने सी में यूज किया होगा हैज इंक्लूड, तो इंक्लूड के अंदर जो होता है सारा का सारा जो होता है हमारे पास लाइब्रेरी के फाइल्स इंक्लूडेड होते हैं, यानी सारे के सारे जैसे आप प्रिंटफ स्कैनअप यूज करते हो वो सारा लाइब्रेरी फाइल्स आप उस इंक्लूड डायरेक्टरी में होता है। सेम एज उसी तरीके का यहाँ पे लाइब्रेरी डायरेक्टरी का यूज होता है। नेक्स्ट वन इज मीडिया। डिफॉल्ट माउंट पॉइंट फॉर रिमूवेबल डिवाइस सच एज यूएसबी स्टिक्स, यानी जो आप यूएसबी पेन ड्राइव आप लगाते हो वो चीज, मीडिया प्लेयर, इनके लिए यूज होता है। तो इसका मतलब होता है कि ये रिमूवेबल डिवाइस के लिए माउंट करता है। अनमाउंट, माउंट दो चीजें होती है। माउंट का मतलब होता है जब आप इस डिवाइस को अटैच करते हो अपने सीपीयू से, उसको हम बोलते हैं माउंटिंग प्रोसेस, और जब आप निकाल देते हो तो अनमाउंट कहलाता है। तो ये प्रोसेस जो होता है माउंट करना, अनमाउंट करना, यानी मीडिया से रिलेटेड जो भी चीजें होती है, जैसे कि यूएसबी ड्राइव हो गया या कोई मीडिया प्लेयर्स हो गया, उसको जब आप यूज करते हो, जैसे मीडिया प्लेयर्स का मतलब होता है स्पीकर्स आपने लगा के रखा, तो उस चीज को आप जो होता है मीडिया फाइल के या जो मीडिया का डायरेक्टरी होता है हमारे पास उसके थ्रू होता है। फिर उसके बाद देखिए MNT, माउंट stands for mount, so contains file systems mount points. These are used, for example, if the system uses multiple hard disks or hard disk partitions, यानी सपोज कर लो आपके पास एक हार्ड डिस्क है, उसमें मल्टीपल पार्टीशन किया, या तो फिर आप अलग अलग दो हार्ड डिस्क अप्लाई किए या यूज किए हो। सो इट इज आल्सो ऑफन यूज्ड टू रिमोट, यानी नेटवर्क फाइल सिस्टम्स, CD-ROM, DVD ड्राइव्स एंड सो ऑन। तो इसका मतलब मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले यही बताया कि जो मीडिया फाइल यानी जो डिफरेंट टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइसेस है, जब आप उसको कनेक्ट करते हो तो वो माउंट कहलाता है। तो जब भी आप किसी भी हार्ड ड्राइव या पर्टिकुलरली अगर माउंट की बात करेंगे तो माउंट में ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, हार्ड डिस्क या फिर हार्ड डिस्क का पार्टीशन, इसका इंफॉर्मेशन जो होता है हमारे पास इस माउंट नाम के डायरेक्टरीज में होता है। तो ये जो माउंट नाम का डायरेक्टरी होता है वो क्या करता है, ये जो हार्ड डिस्क के पार्टीशन होते हैं या हार्ड डिस्क से जुड़ा हुआ है तो कितने पार्टीशन अवेलेबल है उसका इंफॉर्मेशन इसमें होता है। और साथ ही साथ जो होता है नेटवर्क रिलेटेड जो भी चीज होती है, अगर आप मानो रिमोटली अगर आप कोई फाइल सिस्टम यूज कर रहे हो तो उसका इंफॉर्मेशन, जैसे सपोज करो रिमोट फाइल सिस्टम का मतलब होता है आप अपने सिस्टम में लिनक्स इंस्टॉल किए हो लेकिन एक सी ड्राइव है जो जिसमें विंडोज इंस्टॉल है, तो लिनक्स जब इंस्टॉल होता है तो एक सेपरेट पार्टीशन में स्टोर होता है, और जो सी और डी ड्राइव है
वो अलग ट्रीट करता है। तो जब आप सी और डी ड्राइव को यूज करते हो, यानी विंडोज का है जो, तो उस जो फाइल स्ट्रक्चर को जब आप यूज करते हो तो वो कहलाता है आपका रिमोट फाइल सिस्टम। तो रिमोट फाइल सिस्टम आपको समझ में आ गया कि रिमोट। उसी तरह से अगर मान लो किसी दूसरे सिस्टम को एक्सेस करना चाहते हो नेटवर्क के थ्रू, जैसे मैं यहाँ बताया है कि किसी नेटवर्क के थ्रू अगर आप यूज करना चाहते हो, किसी दूसरे मशीन को यूज करना चाहते हो जिसमें कि हो सकता है कि विंडोज रन कर रहा हो, तो उस फाइल सिस्टम को एक्सेस करने के लिए जब आप यूज करते हो तो वो एक तरीके से ऑटोमेटिकली माउंट होता है, और माउंट होने के बाद उसका इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर डायरेक्टरीज में स्टोर हो जाता है। तो ये पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। तो माउंट को मीडिया से कभी भी रिलेट नहीं कर सकते। मीडिया अलग चीज होता है, मीडिया का पर्पस अलग होता है, इसमें कौन कौन सी चीजें यूज होती है वो आपको पता चल गया। और माउंट में किसमें होते हैं, आप देखिए मीडिया में अगर हम कोई चीजें अटैच करते हैं तो वो माउंट हो रहा है, तो उसका इंफॉर्मेशन यहाँ स्टोर होता है। तो आपको समझ में आ गया कि एमएनटी जो आपका डायरेक्टरीज है वो आपके हार्ड डिस्क या हार्ड डिस्क के पार्टीशन को तो मैनेज करता है, साथ ही साथ फाइल सिस्टम्स या सीडी रोम ड्राइव देखिए या सो ऑन जो भी चीजें होती है उन सबको। तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो मीडिया है और ये जो माउंट है इसका आपस में रिलेशन होता है। मीडिया में क्या चीज कवर होता है और मीडिया के सारे पोर्शन होता है माउंट में स्टोर होते हैं। PROC, P-R-O-C, PROC. So PROC FS virtual file system showing information about process as files. इसका यूटिलाइजेशन उतना नहीं होता है, उसको फर्दर हम लोग देखेंगे। अब आते हैं रूट। एक रूट नाम का भी डायरेक्टरी होता है। मैंने आपको स्लैश के बारे में बताया था जो कि एक रूट की तरह काम करता है, साथ ही साथ एक रूट नाम का भी डायरेक्टरी होता है। आप देख सकते हैं कि रूट डायरेक्टरी द होम डायरेक्टरी फॉर द सुपर यूजर। तो इसका मतलब होता है कि अगर मान लो आप अपने यूनिक्स सिस्टम में सुपर यूजर की तरह लॉगिन करते हो, तब जो होता है सुपर यूजर के लिए ये जो रूट है वो दिखने लगेगा। तो दैट इज द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैंने अभी बताया, तो अगर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की तरह आप यूज करते हो तो आपको होता है होम डायरेक्टरी के फॉर्म में रूट मिलेगा, तो यानी रूट एक्सेस मिलेगा। रूट के बारे में आपने बहुत बार देखा होगा कि आप जैसे मोबाइल सेट में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो आप बोलते हो कि रूटिंग करना है या रूट इंस्टॉलमेंट करना है रूट के बेस पर। ये चीजें आपने देखा होगा, सुना होगा। तो वही चीज होता है कि अगर आप सुपर यूजर की तरह लॉगिन करते हो तो आपके पास ये जो होम डायरेक्टरी है रूट की तरह काम करता है, यानी जो रूट होता है वो होम डायरेक्टरी होता है। This account home directory is usually on the initial file system and hence not in home, which may be a mount point for another file system in case specific maintenance need to be performed during which other file systems are not available. तो second point में ये चीजें बताई गई। Third point में बताया गया है कि such a case could occur, for example, if a hard disk drive suffer physical failure, जैसे कुछ फेलियर होता है एंड कैन नॉट बी प्रॉपरली माउंटेड। तो इसका मतलब होता है जो सेकंड पॉइंट में बताया गया है वो इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरह से आप एक सुपर यूजर की तरह अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रहा है तो उसको कैसे करेक्ट कर सकते हो। टेम्प नाम का आपके पास डायरेक्टरी होता है, ए प्लेस फॉर टेम्पररी फाइल्स, मिनी फाइल सिस्टम क्लियर दिस डायरेक्टरी अपॉन स्टार्टअप। तो इसका मतलब होता है एक टेम्प नाम की डायरेक्टरी इसलिए यूज करते हैं या आपका यूनिक्स फाइल सिस्टम इसलिए यूज करता है कि कुछ जब वो इनिशियलाइज होता है कुछ फाइल्स को वो जनरेट करता है, क्रिएट करता है और डिलीट भी करता है, तो उसके लिए उसको एक डायरेक्टरी चाहिए, वो डायरेक्टरी होता है टेम्पररी डायरेक्टरी। सो ए प्लेस फॉर टेम्पररी फाइल्स, मेनी सिस्टम्स क्लियर द डायरेक्टरीज अपॉन स्टार्टअप। तो बहुत सारे सिस्टम क्या करते हैं वो उस स्टार्टअप के जैसे ही स्टार्ट करता है बूटिंग प्रोसेस होता है तो उस समय उस फाइल्स को वो डिलीट करता है। सो इट माइट हैव TMPS माउंटेड, यानी इस नाम से वो माउंट होता है एंड एट a top it, तो इसका मतलब है top it in which case it contains do not survive a reboot। तो इसका मतलब है सारा इंफॉर्मेशन वो इस तरह से रखता है। it might be explicitly cleared by a startup script at the boot time। तो मैंने जैसे आपको बताया कि अगर सपोज करो जिस तरीके का कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है या बूटिंग में कुछ दिक्कत हो रही है और वो ठीक से बूट नहीं हो पा रहा तो वो टेम्पररी डायरेक्टरी स्टोर करके उसमें कुछ चीजों को स्टोर करके रखता है, बैकअप में रखता है, फिर अपने काम को आगे बढ़ाता है। मान लो अगर उसका काम हो जाता है तो फिर वो जो होता है उसको क्लियर करके आगे निकल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूजर। आप देख सकते हैं ओरिजिनली द डायरेक्टरी होल्डिंग यूजर होम डायरेक्टरी इट यूजर का मतलब होता है जैसे कि आप विंडोज में भी देखोगे तो उसमें एक यूजर नाम का डायरेक्टरी क्रिएट होता है।
तो वो जो डायरेक्टरी होता है उसी कंसेप्ट को यहाँ भी लिया गया है कि यूएसआर के फॉर्म में स्टोर होता है, जिसमें जितने भी आपके पास डायरेक्टरीज होते हैं, यानी जितने भी आपने यूजर क्रिएट किया, सपोज कर लो एक सिस्टम है जिसमें कि 4 लोग काम करते हैं, तो चारों के अलग अलग यूजर बनाए गए हैं, तो हर एक यूजर का अपना एक होम डायरेक्टरीज होगा, तो हर एक यूजर के होम डायरेक्टरीज को जो होता है वो यूजर नाम के डायरेक्टरीज के अंदर मेंटेन होता है। तो ये सारा का सारा चीजें इसमें होता है। तो एक बहुत ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था कि जो हमारा यूनिक्स फाइल सिस्टम्स है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बेसिक फाइल्स जो डायरेक्टरीज के नाम है वो कौन कौन से होते हैं, जो मैंने आपको बताया। और ये एग्जाम में अगर आपके पास आता है तो ये बोला जाएगा कि रूट डायरेक्टरी का इंपॉर्टेंस क्या होता है, फिर आपसे पूछा जा सकता है कि यूजर डायरेक्टरी का इंपॉर्टेंस क्या है, फिर आपसे पूछा कि ईपीसी डायरेक्टरी का इंपॉर्टेंस क्या है। तो अलग अलग जो डायरेक्टरीज के नाम, जो वेल नोन डायरेक्टरीज है, जो बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरीज होते हैं यूनिक्स फाइल सिस्टम का, ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा आप जो होता है अपना डायरेक्टरीज क्रिएट कर सकते हो, यानी यूजर नाम का आपके पास डायरेक्टरीज आप देख सकते हैं, तो इसके अंदर आपका खुद का एक होम डायरेक्टरी क्रिएट हो जाता है, उसके अंदर आप अपने डायरेक्टरीज, सब डायरेक्टरीज, फाइल्स को क्रिएट करके सेव करके रख सकते हो। जब आप इसको सेव करके रखोगे तो एक तरीके से वो राइट प्रोटेक्टेड हो जाता है। राइट प्रोटेक्टेड का मतलब होता है कि उस डायरेक्टरी के अंदर आप, यानी उस होम डायरेक्टरी, यानी यूजर के होम डायरेक्टरीज में अगर आप स्टोर करके रखते हो तो वो कभी भी कोई दूसरा उसको डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास वो परमिशन नहीं होता। क्योंकि यूनिक्स फाइल सिस्टम पूरी तरह से सिक्योरिटी बेस्ड होता है, यानी अगर आपने उस पर्टिकुलर यूजर के इसमें अगर ये रेस्ट्रिक्शन लगा देते हो कि कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता है, तो उस डायरेक्टरी में भले ही आप चले जाओगे, देख लोगे, लेकिन उसको ना डिलीट कर पाओगे, ना उसको रीड कर पाओगे, ना राइट कर पाओगे। इतना प्रोटेक्शन होता है यूनिक्स फाइल सिस्टम। विंडोज में जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है लेकिन उसके लिए हमको इंडिविजुअली हर एक फाइल को, डायरेक्टरी को लॉक करके रखना पड़ेगा, यानी किसी यूटिलिटी प्रोग्राम के थ्रू कर सकते हो। सो दीज आर द सिंपल डिस्क्रिप्शन अबाउट द यूनिक्स फाइल सिस्टम्स, यानी यूनिक्स फाइल सिस्टम्स